हारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोखहारम कबीरम नमामि भवदोखहारम। सत्य कबीरम सद्गुरु धीरम मुक्तिदाता पापहरम वचनामृतदाता बोध विधाता सद्गुरु रूपम प्रभु परम सद्गुरु रूपम प्रभु परम। पूजनीय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी हम भक्तों के द्वारा, माताओं के द्वारा और श्रद्धेय साहिब जी के द्वारा बहुत बहुत अमूल्य विचार सुन रहे थे आध्यात्मिक और भौतिक के संबंध में। यथार्थ में अगर सही पूछा जाए, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़ते हैं हथौड़े, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो हम इस बात को समझें, आध्यात्मिक और भौतिक, आध्यात्म और भौतिक का संगम ये जीवन है। इसमें दोनों पहलू हैं, भौतिक पहलू भी है और आध्यात्म पहलू भी है। एक छोटी सी बात से समझेंगे, आध्यात्म ये नहीं होता है कि हमने बहुत सारे ग्रंथ रट लिए, बहुत सारा ज्ञान रट लिया। एक संत एक गांव में पहुंचे तो उनके पास 4-5 लड्डू थे कमंडल में। छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हुए, वो अपना बंदगी भाव किए, एक एक लड्डू जी संत जी बांटते गए। और एक बच्चा लड्डू लेकर के वहीं बैठ गया। संत जी के पास अब कोई लड्डू शेष नहीं रहा, सारे लड्डू बट चुके। तब तक क्या होता है, एक छोटा बच्चा और आया, वो साय बंदगी किया। अब संत जी संकोच करते हैं कि हमारे पास प्रसाद है नहीं, इस बच्चे को क्या दें। तो उन संत की बात, उन गुरु जी की बात को, वो छोटा बच्चा एक बैठा था, वो प्रसाद ले लिया था, अभी खाया नहीं था, लड्डू को हाथ में पकड़ के बैठा था। वो समझ गया कि गुरु जी के पास अब प्रसाद है नहीं। वो क्या काम करता है, उसने आधा लड्डू तोड़ करके उस बच्चे को पकड़ाया अपने में से और ये कहा कि लो प्रसाद ले लो। पहले तो उसने पकड़ लिया छोटे बच्चे ने और तुरंत उसे दे दिया कि नहीं, मैं लूंगा तो पूरा लड्डू लूंगा, आधा नहीं ले सकता। अब संत जी भी आश्चर्यचकित, और वो लड़का छोटा था, वो भी सोच रहा, लेकिन उसका बुद्धि फिर बदली। उसने तुरंत कहा कि अच्छा पूरा लड्डू लोगे कि हाँ। उसने लड्डू लिया और जो शर्ट पहने था उसके नीचे हाथ से दबा दबा के, घुमा घुमा के बिल्कुल गोल कर दिया, वही आधा लड्डू, और गोल करके उस बच्चे को दे दिया और ये कहा कि लो, ये लड्डू पूरा तुम्हारा हो गया। और जैसे ही वो लड्डू पाया, बच्चा खुश होकर के लड्डू लेके चला गया। अब वो संत जी सोचते हैं कि हजारों उपदेश देने के बाद भी लोग आत्मिक बात को नहीं समझ पाते, और ये बैठा हुआ बच्चा
हमारी आत्मिक बात को समझ गया। इसे आध्यात्म कहते हैं कि हम इस बात को गहराई से समझ जाएं। ये हम बात दोहराया करते हैं कभी कभी। पहले कमांड लोग रहते थे, साजे में कई कई लोग रहते थे, 20-20, 50-50 तक सदस्य एक एक परिवार में कमांड रह लेते थे और एक जगह रोटी हो जाती थी और सब सहनशीलता में रह लेते थे। पहले क्या होता था, जो माताएं भोजन बनाती थी, जिस माता का नंबर होता था भोजन बनाती थी, और सब्जी परोसते परोसते अगर सब्जी खत्म हो गई और वो बाद में सब्जी नहीं रही तो अपनी चटनी बट के रोटी खा लेती थी। ये सच्चा आध्यात्म होता था और ये कहीं भी शिकायत वो नहीं करती थी। ये कहीं शिकायत नहीं करती थी कि आज हमें सब्जी नहीं मिली, तथा ये शिकायत नहीं करती थी कि हमें बहुत मेहनत पड़ती है, इतने सारे लोगों को रोटी कैसे की जाए। इसे आध्यात्म कहते थे। आध्यात्म कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़ लिख करके, बहुत ज्ञान को सीख करके आध्यात्म हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यथार्थ में अगर हमने प्रेम को पढ़ लिया, प्रेम को पढ़ना क्या है, प्रेम को धारण करना। अपने अंदर सच्चा प्रेम कब जगता है, वो कहते हैं सतपथ पर चलकर जिस दिन, सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। जिस दिन हम सत्य के पथ पर चलना शुरू कर देंगे, सत्य का आचरण करना शुरू हो जाएंगे। सत्य क्या है, अपनी आत्मा, आत्मा की आवाज पर हमारा जीवन अनुसरण करने लगेगा और उसी दिन हमारे अंदर धर्म, आध्यात्म और भक्ति अवतरित होने लगेगी, भक्ति प्रस्फुटित होने लगेगी। भक्ति किसी ऐसा नाम नहीं है कि हम बहुत बड़ी दक्षिणा दे दें, बहुत सारा भोजन किसी को खिला दें, बहुत सारा दान पुण्य कर दें, ये भक्ति नहीं है। भक्ति अंतरात्मा के भाव को समझ करके और आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, ये सच्ची भक्ति है। जिसे कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहा था, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान और अपने आत्म स्वरूप की स्थिति और अपने आत्म स्वरूप की आवाज के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये सच्ची भक्ति है। ये साधारण लोग भी समझ सकते हैं, बिना पढ़े लोग भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बात कहा करते हैं, एक महामंत्र को, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। चाहे हम गृहस्थी में हैं, चाहे हम विरक्ति में हैं, यदि शांति सुख चैन चाहते हैं तो उसके पीछे एक सूत्र है। सुख शांति चैन कहीं धन से नहीं मिल सकता, पद से नहीं मिल सकता, प्रतिष्ठा से नहीं मिल सकता, मान सम्मान से नहीं मिल सकता। ये सब झूठी चीजें हैं। क्यों? एक सूत्र में क्या कहा, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। ये दुनिया किस में रीझती है? राग रंग में। चारों तरफ राग रंग, राग रंग। और चटक मटक में नारी, सीधा सहज स्वभाव में नारी नहीं रीझती। नारी रीझती है चटक मटक में, चाहे अपना चटक मटक में हो, चाहे अपना विरोधी आलंबन जिसे पुरुष कहते हैं वो चटक मटक में हो। जब चटक मटक में हो तो उसके अंदर आकर्षण पैदा होता। तो राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। अधिक मान सम्मान भाव भगत जहां होती है, साधु लोग वहां भाग भाग के जाते हैं और लगता है
कि बहुत बड़ी भक्ति है, ऐसा कुछ नहीं। यथार्थ में ये आध्यात्म नहीं, ये भौतिक है। भौतिक और आध्यात्म में यही अंतर है। जब हमारा मन कहीं आकर्षित हो जाता है भौतिक क्षेत्र में और उसी की तरफ आकर्षित होकर के भाग भाग के जाते हैं, तो निश्चित है ये आध्यात्मिकता से दूर हो जाते, भक्ति से दूर हो जाते, साधना से दूर हो जाते। तो इसलिए हम महामंत्र कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है। यथार्थ में अगर हम आध्यात्म पथ पर चलना चाहते हैं, भक्ति पथ पर चलना चाहते हैं, शांत सुख चैन के पथ पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहला सूत्र है हम अपने अंदर सेवा भाव धारण करें। क्योंकि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने अपने अंदर सेवा भाव धारण कर लिया तो निश्चित है धर्म हो गया। अगर धारण नहीं कर पाया तो धर्म धर्म चिल्लाते रहें, भक्ति भक्ति चिल्लाते रहें, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यार यदि हमारी आत्मा सबल नहीं है, मन इंद्रियां सबल हैं, तो पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होगा। याद रखें, हमारे अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास बनना चाहिए। हमें जब आत्मविश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास किसे कहते हैं, एक छोटी बात समझें। एक बार धन और यश और विश्वास तीनों लोगों में फूटन हो गई। थोड़ा गहराई से समझें। धन और यश और विश्वास तीनों में फूटन हो गई, तीनों लोग अलग अलग जाने लगे। तो सबसे पहले विश्वास और यश ने धन को पूछा, भैया अब बताओ, हम लोग सब अलग अलग हो रहे हैं, अब तुम कहाँ मिला करोगे। तो ये पूछा कि अब तुम कहाँ मिला करोगे। तो धन ने कहा कि हम बड़े बड़े सेठों, बड़े बड़े पूंजीपतियों की गोदामों में, बैंकों में, तिजोरियों में अब मिला करेंगे, ये कहा। अब धन ने और विश्वास ने यश को पूछा कि भैया यश तुम बताओ, अब तुम कहाँ मिला करोगे। तो यश ने कहा कि हम मिला करेंगे अब जो लोग धर्म के नाम पर बहुत बड़ा एक धर्म और परमार्थ के नाम पर कुछ खर्च करते हैं, सेवा का काम करते हैं, और उन्हें लोग मान सम्मान देने लगते हैं, उनको यश होना लगता है, तो उस जगह पर हम मिला करेंगे, उन लोगों के बीच में हम मिला करेंगे। अब यश और धन ने पूछा विश्वास से कि भैया ये बताओ अब तुम कहाँ मिला करोगे। तो विश्वास ने कहा, देखो जब हम एक बार दिल से निकल जाते हैं फिर दोबारा मिलते नहीं हैं, ये विश्वास ने कहा। तो ऐसा ही होता है परिवारों में, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, पिता पुत्र के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, भाई भाई के रूप में हो। जब तक हृदय में अटूट प्रेम रहता है तब तक अटूट विश्वास रहता है। जब अटूट प्रेम नहीं रहता तो विश्वास खत्म हो जाता, और फिर दोबारा विश्वास हासिल करने पर भी वो विश्वास नहीं आ पाता। तो हम एक बात कह रहे थे, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। अगर हम शांति सुख को, चैन को चाहते हैं तो अपना अंतःकरण निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। ये महान सूत्र है। और ये तब होगा जब हम अपने को
लघु मान के चलेंगे, छोटा मान के चलेंगे, सेवक मान के चलेंगे, तब हो पाएगा। तो निर्मल अंतःकरण जहां, वहां शांत सुख चैन, यथार्थ में वहां शांत सुख चैन बना रहेगा। एक ऐसी ही घटना परिवार की है। घर में नई बहू आई, शादी होकर लड़के की, और उसी के संबंध में कुछ थोड़े दिनों में कुछ फंक्शन होने वाला था। घर वाले बाहर से घी खरीद के लाए, देसी घी, और एक छोटे से घड़े में लाए। उन्होंने घर मालकिन को दिया आकर के। घर मालकिन ने घी अंदर ले जाने लगी। तब तक जो नई बहू आई थी उसने देखा कि सासू माँ घड़ा कुछ वजन ला रही हैं, लाओ हम ले लेते हैं। बहू जाती है तुरंत बढ़ के, और उसने घी का घड़ा ले लिया। सासू माँ के हाथ से ले लिया, और वो कपड़े तामझाम पहने ही थी, और घी लेकर के जैसे ही आगे बढ़ी तो कपड़े में उलझ करके उसका पैर फिसल गया, और घी का घड़ा पक्की फर्श पर गिरा, घी सारा बिखर गया। अब जैसे ही घी बिखर गया, सासू माँ तुरंत आई, और सासू माँ ने तुरंत बहू को उठाया, कहा बेटी कहीं चोट तो नहीं लग गई। अब बेटी चोट से इतनी व्याकुल नहीं थी, व्याकुल इस बात से थी इतना सारा घड़ा भरा घी और वो सब खराब हो गया, सब बिखर गया। उसने कहा माँ चोट तो थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन माँ घी बहुत सब खराब हो गया। सासू माँ ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, तू सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, घी दोबारा आ जाएगा, घी की तू चिंता मत कर कतई, लेकिन तू बता कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उस बहू की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए कि सासू माँ नहीं, ये मेरे देवी मिल गई, ये मेरी माँ मिल गई। और ऐसी माँ और ऐसी बहू रूपी बेटी बड़े प्रेम से रहने लगी। कुछ काल व्यतीत होने के बाद क्या होता है, एक दिन सासू माँ गिर जाती हैं, और गिर जाने से उनके कूले में चोट लग जाती है। आप सब लोग जानते हैं कूला चोट लगने से बहुत कठिन हो जाता। अब कई दिन उनको चारपाई पर लद के जीवन व्यतीत करना पड़ा, लेकिन बहू वो उन सासू माँ की जो बेटी थी बहू रूप में, वो इनकी इतनी सेवा करती, टट्टी पेशाब सब हाथ से साफ करती, और खकार आ जाए तो हाथ पर लेती। इस तरीके से मशीन की तरीके से सेवा करती हुई और घर का सारा काम करती, और हमेशा उन्हें सांत्वना देती, माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाओगी आप। ऐसा मीठे वचन से उन्हें संतुष्ट भी करती। साथ साथ कुछ दिनों के बाद उस बहू की माँ आई, ओरिजिनल माँ आई सासू को देखने के लिए, अपनी समधिन को देखने के लिए। जब आई तो उस समय उसकी बेटी सासू माँ की सेवा कर रही थी, टट्टी साफ कर रही थी, पेशाब साफ कर रही थी, कपड़े साफ कर रही थी, और थूक वगैरह सब ले रही थी हाथ में। ये सब देखती रही बैठी बैठी। अब सासू माँ के सामने तो वो कुछ नहीं कह सकी, लेकिन बाद में जब वो सफाई करके खुद नहा धो करके अपनी माँ से मिली, माँ के समाचार, उन्हें पानी जलपान दिया, जलपान के समय उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तेरा जीवन तो नरक बन गया, तुझे टट्टी पेशाब में बदबू नहीं आती, तू इतना सब साफ करती रहती। अब वो बेटी क्या कहती है, माँ हमें बदबू नहीं आती है, घी की सुगंधी आती है, घी की सुगंधी। अब घी की सुगंधी कहां से आती, वो घी फैल गया था, सब बिखर गया था, वही सुगंधी आज उसे मालूम पड़ती है। अगर उसकी सासू माँ उस दिन बहुत डांट देती तो आज टट्टी पेशाब में घी की सुगंधी कहां से आती। तो इस तरीके से इसे अध्यात्म कहते हैं, इसे धर्म कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं, इसे सेवा कहते हैं।
हम कह रहे थे जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम। अगर उसके अंदर त्याग भावना ना होती तो प्रेम कैसे होता? प्रेम नहीं हो पाता। लेकिन भौतिक उदाहरण क्या होता है? एक सच्चा भौतिक उदाहरण, सच्ची घटना। एक पति सर्विस करता था और कुछ ड्यूटी ज्यादा होने से अधिकांश लेट ही आ पाता था घर पर। उसकी पत्नी रोज झड़कती थी और 2 बच्चे भी थे। एक दिन ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा लेट हो गया। जब ज्यादा लेट हो गया तो जैसे ही घर में प्रवेश किया और पत्नी बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं और रोज रोज तो लेट होते ही थे, आज तो बहुत लेट होकर के आए, इनका समझ में नहीं आता, दिमाग खराब हो गया है क्या, तमाम बातें बड़बड़ाने लगी। न भोजन की न पानी की कोई बात न पूछी। तो पति चुपचाप खड़ा रहा। पत्नी ने कहा इतने लेट कहाँ होते रहे? झड़क कर पूछा। पति ने कहा कि माता पिता की खबर आ गई थी और वहाँ चले गए थे, फिर उन बाबूजी को हम बुला के लाए हैं, वो अतिथि रूम में बैठे हैं। अब पत्नी बड़बड़ाई, तुम्हारा पता नहीं घर नहीं तो धर्मशाला बना रखी है, अभी तुम्हारे रिश्तेदार आके रह के गए ही हैं, अब तुम्हारे माता पिता आ गए, अब बताओ इनकी सेवा कौन करेगा? इतना सारा खर्च, बिजली का बिल वो भी बढ़ गया है, भरना पड़ता है, बच्चों की फीस चलानी पड़ती है, किताबें लेनी पड़ती हैं, कितना पढ़ाई का खर्चा है, तुम्हें कुछ पता है? और रोज रोज खर्च बढ़ाते रहते, ये घर नहीं धर्मशाला बना रखी है, ऐसा बड़बड़ाने लगी। पति चुपचाप रहा। उसने कहा कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे सब निबट जाएगा। अरे माता पिता आए हैं तो कम से कम उन्हें पानी तो पिला दो। अब वो गिलास में 2 गिलासों में पानी लेके जाती है और जैसे ही गेस्ट रूम में पहुंची वहां देखती क्या है, उसी के माता पिता बैठे थे, पत्नी के माता पिता। जब पत्नी के माता पिता बैठे थे, अब एकदम वो फिर बड़बड़ाई पति पर कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता हैं। अब जहां ये बात सुनी, उसके माता पिता ने कहा, उन्होंने कहा बेटी ये पानी ले जाओ, तुम्हारा अब मुझे न पानी पीना है, न तुम्हारा भोजन करना है, न तुम्हारे घर पे रहना है, हम जा रहे। जब तुम्हें पति से इतनी नफरत है और पति के माता पिता से इतनी नफरत है कि हम सब सुन रहे हैं, यही मैंने तुम्हें शिक्षा दी है और इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तुमने तो हमारी नाक कटा डाली, मैं जा रहा हूं। वो दोनों लोग उठ दिए वहां से और उठ के चलने लगे। जब चलने लगे तब उसने एकदम हाथ जोड़ करके जमीन पर पड़ करके निवेदन किया, आप रुक जाइए, अब ऐसी जीवन में गलती कभी नहीं करेंगे। तो माता पिता ने कहा हमसे गलती की क्षमा नहीं हो सकती, अपने पति से गलती की क्षमा मांगो। तब वो जाके पति के पैरों पर पड़ती है और ये कहते हैं पतिदेव आज से कभी गलती कर जाऊं तब बताना, आज से मैं कभी गलती नहीं करूंगा। ये भौतिक उदाहरण है कि भौतिक में किस तरीके से अपना तेरा अपना पराया होता है। तो इस तरीके से हम गहराई से अगर समझें, देखो रामायण में भी कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और दूसरे को कष्ट देने के समान, दूसरे से छल कपट करने के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। कोई धर्म और अधर्म आसमान से नहीं टपकते, हमारे अंदर से दोनों प्रकट होते हैं। अगर आत्मा के तल पर हम सेवा भाव से जीते हुए निर्मल अंतःकरण को बना रहे हैं तो धर्म भक्ति में जीवन जी रहे हैं, और मन इंद्रियों के स्वार्थ में अपना स्वार्थी जीवन बना रहे हैं तो निश्चित है अधर्म का जीवन बना रहे हैं। यह बहुत सरल परिभाषा है। तो इस तरीके से जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम,
निर्मल अंतःकरण जहां, वहां शांति सुख चैन। आप चाहे गृहस्थी में हैं, आप चाहे विरक्ति में हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल रिलीजन जिसे कहते हैं, सार्वभौमिक धर्म है। ये किसी मत पंथ में नहीं है, किसी पोथी का नहीं है, ये अंदर हृदय से प्रस्फुटित हुआ होता। तो जब तक हम सार्वभौमिक धर्म को नहीं अपनाएंगे, जिसके लिए अभी मैंने कहा था कि सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा, न जाति आएगी। ये मजहब और जातियां आदमी को आज इतना विखंडित कर दी हैं। ये पहले जमाने में ऐसे लोग नहीं थे, इतना विखंडित नहीं थे जितना कि आज हो गए। तो जब तक हम इस मतवाद, मजहबवाद, जातवाद और मन के, इंद्रियों के स्वार्थवाद से हट करके आत्मा के तल पर जब तक जीवन नहीं जिएंगे, हम भक्त नहीं हो सकते, साधक नहीं हो सकते, साधु नहीं हो सकते। बाहर से भक्त, साधु, साधक सब बन जाते हैं, लेकिन अंदर से ये बना जाता। बाहर से थोपना बहुत सरल है, लेकिन अंदर से होना बहुत कठिन है। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं कि मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। मन ही विशाल भवसागर है। ये कई बार हमने कहा है, कहीं भवसागर ऐसा नहीं भरा है जिससे हमें पार जाना है। अगर भवसागर होता, आज विज्ञान बहुत बढ़ गया है, तो रॉकेट जब चंद्रमा पर पहुंच सकता, मंगल पर पहुंच सकता, तो क्या उस भवसागर पार नहीं हो सकता? सबसे बड़ा विशाल भवसागर है हमारा मन, और मन भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु क्या कहते हैं? मनसा लहर, ये इच्छाएं ही लहरें हैं, उसकी वासनाएं ही लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इस मन रूपी भवसागर में जो इच्छाओं के गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, इच्छाओं के वशीभूत होकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो सब अचेत लोग डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत, आ माने नहीं, चेत माने जागृति, जिनको जागृति नहीं थी वो सब डूब गए। लेकिन आगे क्या बताते? कहें कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक। उन्होंने ये नहीं कहा जिसकी जिह्वा पर विवेक हो गया हो। जिह्वा से तो विवेक सब रट सकते, लेकिन हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया हो। जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में अपदीपो भव कहा। एक प्रज्वलित दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता, और एक बुझा हुआ दीपक, चाहे वो सोने चांदी का हीरा मोती जड़े हुए दीपक हो, और वो अगर प्रज्वलित नहीं है, बुझा हुआ है, तो जहां पर रखा है वहां भी अंधेरे को नहीं भगा सकता। तो इसलिए कहें कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक का दीपक प्रस्फुटित हो गया, विवेक का प्रकाश प्रस्फुटित हो गया है। और विवेक किसे कहते हैं? कोहं आए कहां तक कित जयों का सार, को है जननी को पिता या को कहत विचार। सबसे पहले हमारे अंदर विचार जागृत होता है, मैं कौन हूं। ये शरीर को नहीं कहा मैं, क्योंकि शरीर तो ये हमारे रहने का घर है। जो सत्य आत्मा है, जो आध्यात्म है, वही हम हैं। और उसी रहने के लिए ये शरीर, ये हड्डी मांस का पुतला है। तो मैं कौन हूं, ये आध्यात्म क्षेत्र का पहला प्रश्न है। हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। तो जब ये विचार जागृत हो जाते हैं, तब क्या होता है? सदगुरु उत्तर देते हैं और बता देते हैं, मैं नहीं तन मन वचन बुद्धि, जाति वर्ण कुल एक,
मैं हो चेतन घटन में या को कहत विवेक। मैं नहीं तन मन वचन बुद्धि, मैं न तन हूं न मन हूं न बुद्धि हूं न वचन हूं, ये कुछ नहीं। और ये जात वर्ण संप्रदाय पंथ पंथावली ये कुछ नहीं। मैं हूं चेतन घटन में, घट घट में जो सत्य सत्ता है, जो आध्यात्म है, जो अविनाशी है, अजर अमर अखंड है, वही मैं हूं। और इस सत्ता को समझ लेना, जान लेना, इसी का नाम तो विवेक है। जब ऐसी विवेक की प्रज्वल धारा हमारे हृदय से प्रस्फुटित होने लगती तो निश्चित है हमारा मन और इंद्रियां, जो निस्वार्थ भाव इनके अंदर आ जाता अपने आप। अन्यथा जब तक विवेक प्रस्फुटित नहीं हुआ तब तक मन के अंदर स्वार्थ भाव रहता, इंद्रियों के अंदर स्वार्थ भाव रहता, ये निस्वार्थ नहीं हो पाते। तो इस प्रकार निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। हम लोग सोचते हैं कहीं हमने थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया और बहुत यशोगान कर दिया, ये कुछ दान पुण्य नहीं। सच्चा परमार्थ क्या है कि जब निस्वार्थ भाव हमारे अंदर जग जाए, जिसकी हम सेवा करते हैं उससे हम मोह हटा लें, या जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है उससे हम उसकी हम सेवा कर दें, ये निस्वार्थ सेवा भाव है। तो ये निस्वार्थ सेवा का भाव सज्जन का, संत का, साधु का, भक्त का साथ देता है। ऐसा साथ देता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक साथ देता। और यही साथ जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबका साथ दिया। अगर वो संस्कार न होते तो उनके जीवन में ऐसी क्रांति न आती। आप चाहे बुद्ध को देख लीजिए, चाहे महावीर स्वामी को देख लीजिए, चाहे विवेकानंद को देख लीजिए, चाहे स्वामी दयानंद को देख लीजिए, चाहे सदगुरु कबीर साहब को देख लीजिए भक्तों में, चाहे मीरा को देख लीजिए, सबरी को देख लीजिए, सहजों को देख लीजिए, इनमें जो क्रांति आई वो कहां से आई? निस्वार्थ भाव से। तो इस तरीके से हम ये महामंत्र कह रहे थे, सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। ये मजहब, संप्रदाय, मत, पंथ, पोथी पत्रा, इनसे धर्म हमेशा अलग रहा, क्योंकि मानवता अंदर से प्रस्फुटित होती। सत्य के पथ पर जब चलेंगे, सत्य का पथ क्या है? आत्मा का पथ। आत्मा का पथ ही सत्य का पथ है। इसमें गृहस्थी विरक्ति का कोई सवाल नहीं है। ये सबके लिए समान रूप से समान उपयोगी है। हम जहां भी हैं आत्मा के पथ पर चलना शुरू कर दें, सारी भक्ति हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगी। सारा आध्यात्म, सारा धर्म, सारी भक्ति हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगी। और भले ही हम बाहर से कितना भी धर्म, भक्ति और ये सब थोपते रहे, मत पंथ संप्रदाय, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए हम एक बात कई बार दोहराते हैं, जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमने अपने जीवन जीने का क्या मकसद बनाया, क्या लक्ष्य बनाया? किसी से पूछो भाई आप क्यों जी रहे हैं, तो क्या कहते? कमाने के लिए। कमाने के लिए हम जी रहे। और कमा क्यों रहे हो? खाने के लिए। और खा क्यों रहे हो? मरने के लिए। इतना ही तो जीवन की स्टोरी है, और क्या है बताओ? अरे सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जीवन का पेट और भोग तक ही सीमित न रह करके हम ये समझें ये मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, क्योंकि सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया
इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। यदि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, हम सच्चे इंसान बन जाएं और कुछ न बने। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है, हिंदू के घर में जन्म हुआ तो हिंदू हो गया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम हो गया, ईसाई के घर में जन्मा ईसाई हो गया, यहूदी के घर में जन्मा यहूदी हो गया। हाय दुख की बात तो यह है कि इंसान के घर में जन्म करके आज तक कोई इंसान नहीं हो पाता। और जिस दिन हम इंसान बन जाएं, उसी दिन समझो हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होने लगेगा। हमें धर्म की चादर बाहर से नहीं थोपनी पड़ेगी। ये मत मजहब की चादरों को हम बाहर से थोप लेते हैं, जात पात की चादरों को बाहर से थोप लेते हैं। ये मानवता और धर्म हमारे अंदर से प्रस्फुटित होता। तो सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में सदगुरु हमारी अंतरात्मा है, और अंतरात्मा का ज्ञान हमारे आचरण में उतरना शुरू हो जाए तो निश्चित है कि हम इंसान बन जाएंगे। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। उसी का जीना सार्थक है जो वास्तव में आत्मा के तल पर जीना जानता है। और जब तक हम आत्मा के तल पर नहीं जीना जानते हैं, और तब तक मत पंथ की बातें हम कितनी भी करते रहें, पोथियों की बातें कितनी भी करते रहें, लेकिन कोई भी आशय हासिल नहीं होगा। वह तो वही होगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बहजान दे जोन गहनता होए। कहने वाले वाचक ज्ञानी बहुत मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं है। एक मोबाइल की चिप में तो इतना ज्ञान भरा है, शायद किसी पोथी में भी नहीं आ सकता। कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बहजान दे जोन गहनता होए। ऐसे केवल कहने वाले वाचक ज्ञानी को बह जाने दे, निकल जाने दे, जो अपने आचरणों में उसे उतारता न हो। तो इसलिए सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में अगर हम इंसान बन गए और हमारे अंदर इंसानियत आ गई, तो हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित होने लगा। और जब धर्म प्रस्फुटित होने लगा, तभी मुझे जीवन जीने की कला आई। उसी को बता रहे थे कि जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिसके अंदर से इंसानियत स्वयं प्रस्फुटित होने लगे, उसी को जीवन जीने की कला आ सकती, अन्यथा हमें जीवन जीने की कला नहीं आ सकती। और उसी का मकसद, उसी का लक्ष्य जीवन जीने का सही प्राप्त हो सकता। तो जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जब हमें जीवन जीने का सही अंदाज आ जाता, और जीवन जीने का सही अंदाज यही है कि मन इंद्रियों की गुलामी में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या जो सत्य आत्मा जिसके बल पर यह शरीर जीवन चल रहा है, उसकी आवाज पर भी कुछ जीवन जी रहे हैं। यह जीवन जीने का सही अंदाज है। और इसी को कहा है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। यदि हम अपने सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप इसमें रमते हुए चलते हैं, इसकी आवाज पर कुछ श्वासें काटते हैं, तो निश्चित है हमारा आध्यात्म जीवन होता है। आध्यात्म कहने से नहीं होता। आत्मज्ञान का परा जगत में शोर। और क्या जब पूछें क्या आत्मज्ञान, तब देवें दांत निपोर। अरे सभी लोग ये कहते हैं कि आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है। अब जब पूछें कि आत्मज्ञान आखिर है क्या, आत्मज्ञान यही है, आत्मा के तल पर जीवन जीना, ये सच्चा आत्मज्ञान है। और जब तक हम आत्मा के तल पर जीवन नहीं जीते हैं, तो सारा ज्ञान व्यर्थ है, किसी भी क्षेत्र में है। तो इस तरीके से सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया।
अब हम इंसान के घर में जन्म करके अगर इंसान बन गए, एक भजन में आता है बड़ी अच्छी बात, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, दोहराएंगे। लगता है और कुछ सब बनना चाहते हैं लेकिन इंसान नहीं बनना चाहते। इसमें तो जोश खरोश और हिम्मत होनी चाहिए। इंसान बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा आध्यात्म है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, यदि इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कबीर को भगवान कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं, जितने भी सच्चे इंसान बने उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। और ऐसा नहीं, जो भौतिक क्षेत्र है, अगर वास्तव में किसी डॉक्टर के अंदर इंसानियत है, उसके यहाँ गरीबों को भी इलाज मिलता है, तो गरीब आदमी इलाज लेके जाता है तो क्या कहता, भैया डॉक्टर नहीं वो तो भगवान है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है। तो जहां भी इंसानियत होगी वहीं पर भगवान प्रस्फुटित होता है। यह कल्पना की नहीं चीज, ये प्रैक्टिकल की चीज है। तो इस तरीके से सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। हम, क्योंकि मनुष्य का एक बच्चा ऐसा है, रोते रोते जन्म लेता और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। यह मनुष्य की कहानी रहती। यदि वो इंसानियत में जीता है तो निश्चित है इंसान बनकर के जीना, जो इंसान बनकर के जिया है और वो इंसान बनकर के मरा है। लेकिन सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। यानी आदमी मनुष्य का बच्चा होकर के जन्म तो ले लेता है लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता, और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर भी नहीं पाता। जब मनुष्य होकर के जी लेगा तभी मनुष्य होकर के मर पाएगा, और जब मनुष्य होकर के मर नहीं पाता तो क्या होता, हुआ सो ढांगर ढोर, यानी पशु योनियों में भटकता रहा। एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। एको जीव, ठौर कहते हैं मोक्ष भूमिका, कल्याण भूमिका, शांति की भूमिका, मुक्ति की भूमिका, पर एक भी जीव नहीं लग पाता। हाथी घोर, हाथी घोड़ा पशु योनियों में विचरता फिरता। भले ही वो मनुष्य के खोल में हो, सदगुरु जिसे कहते हैं मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। क्यों, मनुष्य का ऊपर से खोल है लेकिन भीतर पशुत्व है। पशुत्व किसे कहते हैं, मैथिली शरणगुप्त की भाषा में कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए जिए, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए जिए, वह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो केवल मन इंद्रियों के स्वार्थ में जीता है, यह पशु प्रवृत्ति है। और जो मनुष्य के लिए मरता है, परमार्थ के लिए मरता है, निश्चित है वही मनुष्य है। तो इस प्रकार सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में हम कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत ये सब प्राप्त करने के लिए बड़ी होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इंसान बनने के लिए हमारे अंदर होड़ कहाँ है। अरे अगला आदमी अगर इंसान नहीं बन पाया कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या अपनी पवित्र रहनी में आत्मा के तल पर निस्वार्थ भावना से
जीने के लिए हमारी क्या पराधीनता है? अभी हमारे लिए पराधीनता है कि एक हम महल चाहते हैं, बहुत बड़ा पराधीनता है। बहुत बड़ा कीमती वाहन चाहते हैं, पराधीनता है। लेकिन एक स्वाभाविक जीवन, एक सरल जीवन, एक सहज जीवन, मनुष्यता का जीवन, मानवता का जीवन, इसमें कौन सी असहजता है, कौन सी कठिनाई? लेकिन उस सहज जीवन को हम नहीं जी पाते। तो इस तरीके से आज थोड़ी बातें सत्संग संबंध में कहीं यथार्थ में हमारे जीवन जीने का जो सही अंदाज है वो यही है कि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हटकर के चेतन स्वरूप में रमता चल। हम सुबह शाम बैठ करके और अपने आत्म स्वरूप में रमते हुए चलें, क्योंकि जैसे अपने परिवार में सबसे जो कीमती आदमी हो और उसकी हम बात न माने तो उसे कैसा लगेगा? सबसे कीमती आदमी हो, उसके बिना परिवार का कोई महत्व न हो और उसी की बात मान के परिवारी लोग न चलें तो कैसा लगेगा उसे? उसकी अवहेलना होगी। इसी तरीके से हमारे जीवन में जो सबसे कीमती है वो आत्मा है, चेतना है, सत्य सत्ता है, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। और उस हम माता पिता की बात की अवहेलना करते, शास्त्रों की बात की अवहेलना करते, गुरु की बात की अवहेलना करते, होता क्या है? हम शास्त्रों को खूब मानते और जिन्होंने, जैसे एक उदाहरण बहुत अच्छा है, प्रकृति की तरफ से जीवनदायी शक्ति ऑक्सीजन, ये अमृतदायी ऑक्सीजन, जीवनदायी शक्ति बहुत पवित्र बह रही है, लेकिन इनसे प्रदूषित कौन करता? आदमी ही तो करता। अभी ताजा उदाहरण है, रोज पेपरों में निकलता है, पंजाब से लेकर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, इन सब में बहुत प्रदूषित वायु हो गई है। ये पैरा जलाने से धुआं घुट रहा है। ये प्रदूषण किसने किया? आदमी ने तो ही किया। इसी तरीके से, और इसके लिए बड़ी कानूनें बनी हैं, रिपोर्ट होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वही स्थिति हर साल आती है, हर साल वही दम घोटू हवा हो जाती है हर जगह। विद्यालयों को भी छुट्टी करनी पड़ती है दिल्ली वगैरह में। ये हर साल यही तो होता, लेकिन कौन करता प्रदूषण? ये आदमी तो फैलाता। इसी तरीके से ये सत्य आत्मा, जीवनदायी शक्ति, और इसे जो जिसे अमृत कहा, आ माने नहीं, मृत माने मरे, जो कभी नहीं मरती, अखंड अविनाशी, अजर अमर अखंड अविनाशी है, और उसी की सत्ता से ये जीवन चलता है। लेकिन इस दम घोटू जितने भी कानून बनाने वाले, सूत्र बनाने वाले महापुरुष हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, ये सारे सभी महापुरुष जिन्होंने सूत्र बनाए, सिद्धांत बनाए, कानून बनाए कि आत्मा के तल पर जीवन जियो, ये कानून सब फेल हो रहे। जैसे वायु प्रदूषण के लिए कानून फेल हो रहे। उन कानूनों को सब याद कर लेते, उन महापुरुषों को सब मान लेते, ये तो सब हो जाता, लेकिन उस कानून पर चलते नहीं, उन सूत्रों पर चलते नहीं, उस ज्ञान की बातों पर चलते नहीं। और जब तक उन ज्ञान की बातों पर चलेंगे नहीं, उसे अपने आचरणों में उतारेंगे नहीं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। तो ये दमघोटू जीवन चल रहा है। दमघोटू इसे कहते हैं कि सत्य आत्मा की के सूत्र हैं, उस पर हम चल नहीं रहे। मन इंद्रियों की गुलामी में जो जीवन चला रहे हैं, ये दमघोटू जीवन है। स्वच्छ पवित्र जीवन जो होना चाहिए था, पवित्र अंतःकरण का जीवन होना चाहिए था, जिसे अभी कहा था रामायण की एक चौपाई में, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।
जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है, वही सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, राम स्वरूप को प्राप्त कर सकता। और जहां छल कपट है, मन इंद्रियों का स्वार्थ है, वहां नहीं प्राप्त कर सकता। वो नहीं अच्छे लगते उस सत्य आत्मा को। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता, रविदास महाराज ने कहा, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमें गंगा नहा के पाप धोने की जरूरत नहीं है, यज्ञ हवन पूजा पाठ करके पाप काटने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, तो कठौती में गंगा, यानी जहां है वहीं गंगा बह रही है। तो इस तरीके से यथार्थ में हम भले ही आध्यात्म क्षेत्र में कम चलें, लेकिन ईमानदारी से चलें, आत्मा के तल पर चलें, तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। रहा कहीं राहबर कहीं, ऐसे भी होता सफर तय कहीं। रास्ता कहीं है, हम कहीं दूसरी जगह चल रहे हैं, ऐसे कोई भी लक्ष्य तय नहीं होता। इसी तरीके से आध्यात्म और भौतिक ये दोनों स्पष्ट हैं। अगर मन इंद्रियों की गुलामी में हम जी रहे हैं और साद ड्रेस पहने बैठे हैं, तो निश्चित हम संसारी हैं। और कोई संसारी ड्रेस में है और वो मन इंद्रियों की गुलामी से हट करके आत्मा के तल पर जी रहा है, तो निश्चित है वो साधु है। साधु कहते हैं गुडमैन को, अच्छा आदमी। आचरण संपन्न व्यक्ति ही साधु है, आत्मा के तल पर जीने वाला ही साधु है। तो इस प्रकार हमने धर्म के संबंध में, मानवता के संबंध में थोड़ी बातें कहीं। हम इस बात को याद रखें कि हमारा जीवन ये क्षणिक है और क्षण में ही काल के गाल में चला जाएगा। बनावट, मिलावट और दिखावट ये छोड़ दें। जो कुछ हो वो सहजता में हो, ये अच्छी बात है। और इसके लिए कहा, दिखावा छोड़ दो प्यारे, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, ऐसा नहीं, गृहस्थी में भी, पति पत्नी में भी एक दूसरे को दिखावा बहुत दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी हृदय के तल पर बात नहीं होती। इसी तरीके से चाहे वो गुरु शिष्य हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, कोई भी हो, अगर दिखावा करते हैं तो निश्चित है ये सब छल कपट है। दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जैसे कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जीवन भर झूठे ही मन इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते रहे और मन में बड़ी प्रसन्नता मानते रहे। अब जब परिवार की तरफ से निगलेक्ट होते हैं, जब उदासीनता मिलती है संसार की तरफ, शरीर सब शिथिल हो जाता है, तब पश्चाताप लगता है। तब कहते हैं, हाय हमने व्यर्थ में खो दिया। तो इसलिए हम दिखावा छोड़ करके और सहज जीवन जीना शुरू करें। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। अगर हमारे अंदर सहज जीवन की झलक आ गई तो संसार की सारी कामनाएं खत्म होकर के आत्मा के तल पर जीवन हो गया। तो आज सत्संग के दौरान ये थोड़ा निवेदन किया और इस महामंत्र को हम याद रखें, जो शुरू किया था, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़ते हों हथौड़े, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। हमें संघर्ष की जरूरत है। कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयाँ आदमी को बनाती हैं। वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूलन हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो।
सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद। जब तक हमारे जीवन में कठिनाई से जूझने की हिम्मत होगी और भौतिक जीवन की तरफ ललक खत्म करके और आध्यात्मिक जीवन जीने की कला होगी, और तभी हम इस संघर्ष में पार पा सकते, क्योंकि ये संघर्ष है, भौतिक और आध्यात्म का संघर्ष है। इसे तुलसीदास ने अपनी रामायण में एक चौपाई में कहा है, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई छुटत ने यद्यपि मृखा कठिनाई। जड़ चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ गई है, ये पता ही नहीं लग पाता है, लोग पता नहीं लगा पाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी ये पता कैसे लगे कि ये मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रही। बताओ, ये भी पता नहीं है कि मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रही। तो जड़ चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ गई है और ये बहुत छुटना कठिन है। तो इस प्रकार हम इस बात को समझें, ये भक्ति क्षेत्र बहुत अमूल्य चीज है, जीवनदानी शक्ति है। जिस सत्य सत्ता से हमारा जीवन चलता है वही आध्यात्म है। तो जब हमें आध्यात्म प्यारा हो जाएगा और हमारा ये सूत्र हो जाएगा कि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट कर के चेतन स्वरूप में रमता चल। बोलो सद्गुरुदेव की।